लाइए दिखाइए बागेश्वर बाबा के हमशक्ल से, जो कि बागेश्वर बाबा की तरह पर्ची निकालते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बता देते हैं। बस इनकी शक्ल बागेश्वर वाले बाबा से नहीं मिलती, बाकी काम सारे उनसे ही मिलते हैं। और यहाँ पर देखेंगे भारी सिक्योरिटी के बीच बाबा जी आ रहे हैं और इनके पीछे सैकड़ों भक्तों का तांता लगा है। फिलहाल आज आश्चर्य की बात है कि महाराज जी के साथ एक और महंत जी यहाँ नजर आ रहे हैं, बातचीत करेंगे। सब जानते होंगे हासी वाले बाबा जी, जी हाँ, जो कि पर्ची निकाल के आपकी पोल खोल देंगे। बड़े बड़ों की इन्होंने पोल खोल दी और बड़ों बड़ों की बातें बता दी है। महाराज जी सबसे पहले बालाजी महाराज की जय। जी 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 जय। कैसे हैं आप? बहुत प्रभु की कृपा है, आप लोगों का आशीर्वाद है। महाराज जी आज दो साधु संत आपके हाँ, साथ। बस संत मिलन आवश्यक है और ये ईश्वर की मैं कृपा मानता हूँ कि स्वयं चल करके दर्शन देने आए हैं, भक्तों पर आशीर्वाद देने आए, अच्छी बात है। महाराज जी बालाजी की ऐसी कृपा, यहाँ पर मतलब भक्तों का पैर रखने की जगह नहीं, अब क्या करेंगे आप? नहीं, देखो क्या है, सनातन देश ऋषि परंपरा का देश रहा है, आज से नहीं, आदि अनादि काल से। आपने रामायण में देखा भी होगा, जो आती थी टीवी के ऊपर, उसमें महर्षि वाल्मीकि आदि कवि जिनको बोला गया। कवि तो खैर आप लोग कहते हो, मैं तो परम संत परमात्मा का रूप महर्षि वाल्मीकि जी को मानता हूँ। संत तुलसीदास, कबीरदास जी नामी अनामी। तो यहाँ हमारे लोगों में आस्था ईश्वर के प्रति है, मेरे प्रति आपके प्रति नहीं, ईश्वर के प्रति आस्था है। तो कई बार लोग इस आस्था का गलत भी फायदा उठाते हैं, कई बार कल्याण होता है। तो महाराज जी आप बिल्कुल सनातन धर्म और हिंदुस्तान को बात की जाए, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, लेकिन आजकल एक नया आपने पढ़ा भी होगा और आप पढ़े लिखे हैं, यूजीसी एक कानून आने वाला है। उस कानून के बारे में हासी वाले बालाजी महाराज मतलब क्या सोचते हैं? नहीं, देखो उसमें एक बार बेटा खड़े होंगे हम। देखो पहली बात तो हिंदू तो हम हैं ही और हमने मानना है, सरकार उसमें क्या करेगी। हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं, हम हिंदू ही हैं ऐसा हमने मानना है। हमने चादर और फादर से बचना है। हमने अपने प्राचीन जो संस्कृति है, जो सभ्यताएं हैं, उनको मानना है, एक बात। दूसरी बात, यूजीसी कानून को मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये शुरू से ये इसमें कुछ अमेंडमेंट करने का प्रयास किया गया है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा पत्रकार महोदय, अब ये भीड़ है, इस भीड़ में भारत सरकार के अनुसार कोई जनरल कैटेगरी में, कोई ओबीसी, कोई एससी, अपने यहाँ हांसी धाम में आपको जान करके हैरानी होगी, जो यहाँ दान पात्र संभालते हैं या जो मंदिर की जो परंपरा है, या भगवान हनुमान जी महाराज को जो चोला चढ़ाते हैं, हर महीने चढ़ाते हैं, तो पहले गंगा जल से स्नान होता है, उसमें एससी कम्युनिटी के भी लोग हैं और जो मेरे परम मित्र हैं, और उसमें ओबीसी के भी अपने प्रोफेसर साहब हैं, डॉक्टर नरेंद्र सैनी, तो ये भी ओबीसी में आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, भाईचारा देखो सरकार के हाथ में नहीं है, भाईचारा आपके और मेरे हाथ में है। और यदि बहुतायत में कोई जन समुदाय की भावनाएं आहत हो रही हैं, कानून बनाने से बात नहीं बनती। चलो एक बात बताओ, दहेज प्रथा का कानून बनाया गया, क्या दहेज प्रथा रुक गई? उल्टा कुछ दुरुपयोग भी हुआ है, पोक्सो एक्ट बनाया गया, तो क्या वो अपराध रुक गए? उल्टा उनका दुरुपयोग भी हुआ है। SC/ST एक्ट बनाया गया, देखो भेदभाव था तो इसलिए आरक्षण है, भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मैं इस बात के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूँ, हम सब मनुष्य हैं और संविधान में जो चीज़ें बताई गई हैं, भाई मैं इतना ही कहूँगा, जनता की भावनाओं का ख्याल सरकार को रखना चाहिए। यदि एक बहुत बड़ा वर्ग आहत हो रहा है तो क्या जरूरत है? चलो एक बात बताओ, मैं नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूँ, मैं ये बातें निरर्थक है जो आप और हम कर रहे हैं, मैं एक सार्थक बात करता हूँ। मैं नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूँ, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है। आपको जान करके हैरानी होगी, मुझे आज तक मेरे अध्यापकों की जाति नहीं पता, और बाद में पता चला हमें, तो मेरे को तो ये नहीं पता था कि खटीक क्या होते हैं, क्योंकि मेरे गांव में खटीक नहीं है, लेकिन मेरे परम मित्र खटीक, भारत सरकार के अनुसार वो ऐसी कम्युनिटी में आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि शिक्षा फ्री कर दी जाए, और फ्री शिक्षा में जाति पूछो ही मत किसी से भी, शुरू से लेकर के आखिर तक, न किसी को स्कॉलरशिप देनी, न किसी से फीस लेनी, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। शिक्षा फ्री कर दो, आप पूरे भारत में फ्री कर दो, तो ये सारा मसला ही खत्म हो जाएगा। महाराज जी शंकराचार्य जी थे अभी मुक्तेश्वरानंद जी, आपने देखा कि उन्हें स्नान नहीं करने जाने दिया गया माघ मेले में। आप एक साधु संत हैं, तो आप इस पे नहीं, भगवान शंकराचार्य जी को कोई नहीं रोक सकता,
कोई नहीं रोक सकता। शंकराचार्य जी को, भगवान शंकराचार्य जी को ऐसा लगा कि थोड़ा सा खलल हुआ है, तो इसलिए वो हठ पूर्वक भक्ति हठ योग, प्रशासन के द्वारा उन्हें बाहर निकाल दिया गया। बाहर नहीं निकाला, वो चाह रहे थे कि वो पालकी से स्नान करें। इस देश में शंकराचार्य भगवान को कोई नहीं रोक सकता कहीं भी जाने से, और स्नान से तो कोई वंचित कर ही नहीं सकता। वो पालकी से उन्होंने कहा कि आप नीचे उतर करके 50 फीट या जो भी 50 मीटर पैदल उतरिए। उन्होंने कहा नहीं, पालकी से ही तुम वहाँ तक जाएंगे। तो हठ पूर्वक वो बैठे, और अब जहाँ तक मैं सूचनाएं प्राप्त कर रहा हूँ वो उठ गए हैं। और इस देश में कोई भी सरकार हो, भगवान शंकराचार्य जी का आदर सबको करना चाहिए। शिविर के बाहर एक नोटिस लगाया गया कि ये शंकराचार्य नहीं है, शंकराचार्य होने का प्रमाण है। वो योगी जी ने नहीं लगाया। योगी जी भी एक मठ से आते हैं, बाबा योगी आदित्यनाथ, और हरियाणा में बोलते कनपाड़े बाबा हैं। नाथ परंपरा के पहले वो बाबा हैं महंत, फिर वो मुख्यमंत्री बने हैं, और वो प्रशासन के द्वारा लगाया गया। बाद में केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि संज्ञान लिया गया, तो जाहिर सी बात है सब कुछ योगी आदित्यनाथ जी की देखरेख में हो रहा है। बाद में माफी भी मांगी गई है, ऐसी बात नहीं है। महाराज जी आपसे जलने वाले हैं जो बार बार टिक्का टिप्पणी करते हैं। हालांकि अधिकतर लोग मानते हैं कि बालाजी सच में चमत्कार करते हैं। अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। लोग कह रहे हैं कि हाथी वाले बाबा तो बड़ी चमत्कार करते हैं। कहाँ गया था वो चमत्कार? उन्होंने तो पर्ची नहीं बनाई, बताना चाहिए था। पर्ची बना दी महाराज जी, और हम कहीं दूर प्रांत से यात्रा करके फ्लाइट में आ रहे थे। हमारी फ्लाइट, बादल ज्यादा थे, दिल्ली में लैंडिंग से पहले लड़खड़ाई। महाराज जी हंसे, तो मैंने कहा महाराज जी क्या कह रही है? सत्य बात है, पहले ही पर्चा बना दी थी। पहले बना दिया हाँ, था? हाँ। और मैंने महाराज जी को कहा, महाराज जी मैं एक बार मुंबई में जब मैं जॉब करता रहा हूँ, तो विमान एक बार समुद्र के ऊपर भयंकर बादल आए, लड़खड़ाया, और बाद में पायलट ने घोषणा की कि इंग्लिश में, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, कि ईश्वर की कृपा रही कि हम सुरक्षित हैं, बाल बाल बच गए। तो मैंने कहा महाराज जी इंडिगो का विमान था, लड़खड़ाया। मैंने कहा ये विमान ऐसे ही होते हैं, नकली होते हैं, देखो सब कुछ हिल रहा है, आप हंसो मत। अब मुझे लग रहा है हमारा नहीं तो आज देश में किसी और का विमान मतलब गिरेगा, मुझे ऐसा आभास हो रहा, प्रतीत हो रहा। तो महाराज जी ने जब शुरू किया, पूछ सकते हो आप। महाराज जी सही कह रहे हैं। सत्य बात है, हम लोग भी गिर जाते पर महाराज जी साथ में थे, बच गए, और अगले दिन ही जो बताया वो हो गया। तो ये मतलब आज के समय में लोग कहेंगे कि ऐसा कुछ होता है, नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए किस तरह से हाथी बालाजी धाम हम पहुंचे हैं, और यहाँ पर देखेंगे पीछे भक्तों की टोली आपको नजर आ रही है।